हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 एमसीसी सेक्टर में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तत्व के प्रकार, धातु एवं अधातु, धातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण एवं धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। तत्व किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लीजिए। तत्व का अंग्रेजी होता है एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व कहलाता है। ठीक है, ये बात जान लिए। तत्व किसे कहते हैं? तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु का डेफिनेशन यहाँ पर है। धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले जानिए। धातु क्या है? तत्व वह तत्व जो कठोर हो, चमकीला हो, आघातवर्धनीय हो, तन्य हो, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो तथा जिसका द्रवणांक एवं क्वथनांक घनत्व उच्च हो, उसे धातु कहते हैं। जैसे में सोडियम, मैग्नीशियम, प्लम्बम यानी लेड यानी सीसा, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम, एरम यानी सोना, आर्जेंटम, उसका जाइरम, उसके बाद एल्युमिनियम, यह सब जो हैं धातु हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहला धातुओं के भौतिक गुण निम्न है। सबसे पहला गुण यह है, देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 या 5, 6, 7 या 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वह धातु होता है। यानी इसको दूसरे शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं कि धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, सोडियम में परमाणु की संख्या 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखें तो 2, 8, 1 यानी बाह्यतम कक्षा में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम क्या है? धातु है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। क्यों विद्युत धनात्मक होती है? क्योंकि धातुएं एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, इसलिए मैंने बताया। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन बनाता है, तो सोडियम धनायन बना है, इसलिए धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। माने धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके विद्युत धनात्मक यदि धनायन बनाती है, इसलिए इसको विद्युत धनात्मक कहा जाता है। ठीक है, तीसरा इसका गुण है धातुएं आघातवर्धनीय होती है। चौथा गुण है धातुएं तन्य होती है। पांचवा गुण है धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। अपवाद में ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। और एक बात बता दूं कि ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन का एक अपरूप है। अधातु होते हुए भी विद्युत का संचालन करती है। छठा गुण है धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है। धातुएं कठोर होती है। अपवाद में पारा क्या है? लिक्विड अवस्था में है, कठोर नहीं होता है। ठीक है, पोटेशियम भी कठोर नहीं होता है, पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, धातुओं की सतह विशिष्ट चमक वाली होती है और इस गुण को मतलब धातुओं का जो सतह होता है वह चमकीली होती है। धातुओं को पीटे जाने पर एक विशेष ध्वनि निकलती है, उस गुण को ध्वनिकी कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। और कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अपवाद है पारा जो है ना, लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह बात हो गया धातु का। अब बात करते हैं अधातु के बारे में। देखिए, धातु के जो गुण होते हैं उसके विपरीत गुण को जो प्रदर्शित करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हो सकता है, धातुओं के विपरीत गुणों को
धारण करने वाले तत्व अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यहाँ पे बताया गया है अधातुओं के भौतिक गुणों को लिखें, यानी अधातुओं का भौतिक गुण बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, अधातुओं के भौतिक गुण निम्न है। पहला गुण है अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, अर्थात अधातुएं एक अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है और ग्रहण करके विद्युत ऋणायन बनाती है, इसलिए इसको विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है अधातुओं को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लोरीन को मैंने लिया है। क्लोरीन के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ठीक है, अपने निकटतम अक्रिय गैस के सदृश अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, यानी 2, 8, 8 हो जाता है, इसलिए ऋणायन बनता है। और ऋणायन बनने के कारण हम क्लोरीन को विद्युत ऋणात्मक कह सकते हैं। ठीक है। अधातुएं भंगुर होती है। भंगुर कहने का मतलब अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती और तन्य भी नहीं होती। ठीक है। उसके बाद देखिए, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, परंतु यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत सुचालक होता है। ठीक है। यहाँ पे अधातु का गुण क्या है कि अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, यानी कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का संचालन करता है। और जैसे कि मान के चलिए पेंसिल में ग्रेफाइट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद शुष्क सेल यानी सूखा सेल, टॉर्च, घड़ी वगैरह इस सब के बैटरी में जो पॉजिटिव होता है, उसमें जो छड़ का इस्तेमाल होता है, उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, एकदम निम्न क्वालिटी का होता है। और अधातुओं में चमक भी नहीं होता और ध्वनि भी नहीं निकलती है। अधातु चमकीले नहीं होते हैं और उसमें ध्वनि भी नहीं निकलता है। अधातुएं सामान्य ताप पर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। माने पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब ठोस अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है, तो और गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, यह सब रहता है। एक बार जान लीजिए, 2 क्वेश्चन आता है कि द्रव धातु कौन सा है। तो द्रव धातु है पारा। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। द्रव धातु कौन सा है, पारा। और फिर पूछा जाएगा द्रव अधातु कौन सा है, तो द्रव अधातु हो जाता है कौन चीज़, ब्रोमीन। द्रव अधातु कौन चीज़ हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है। यदि और भी कंसेप्ट देखना हो तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। यदि यह कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।